साथियों, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। और ये आज हमारा वन लाइनर का सेकंड वीडियो है। हम हिंदी कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट ही हो गई है लगभग। अब बस वन लाइनर जितना पढ़ लिया है बस उसी का रिवीजन करना है। तो उसी के बेसिस पे ध्यान रखते हुए सेकंड वीडियो है वन लाइनर का। इसमें आपको उत्तराखंड और सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हुए हैं। उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम में या यूपी पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे, और वो आपको इस पेपर में काफ़ी काम आने वाले हैं। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है यहाँ पर हमारा वन लाइनर। टोंस नदी पर बांध बनाने के लिए हिमाचल और उत्तराखंड के बीच समझौता कब हुआ? तो जून 2015 में हुआ था। मैग्नीसाइट के कारखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दो जगह है उत्तराखंड में, एक चंडाक जो कि पिथौरागढ़ में काफ़ी सुंदर जगह कहते हैं घूमने के लिए, और एक है झिलोरा जो कि है अल्मोड़ा। तो मैग्नीसाइट के दो जगह चंडाक और झिलोरा। अगला है यहाँ पर एलियोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। किससे करते हैं? वसा को संग्रहित करते हैं एलियोप्लास्ट में। और किससे मिलता है? बीजों से मिलता है। भेड़ की ऊन की चटाई के लिए क्या है प्रसिद्ध है? नाकुरी, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ है? श्रीनगर में है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1847 में। और उसको IIT का दर्जा कब दिया गया? 2001 में। संस्कृत के दो गाँव कौन से? किमोठा और भैंतोला। किमोठा पड़ता है चमोली में और भैंतोला पड़ता है बागेश्वर में। तो संस्कृत गांव किमोठा और भैंतोला। अगला है भाबरपेटी की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण है भाबरपेटी की जलवायु। अच्छा, पहले आएगा भाबर, फिर क्या आएगा? तराई, और भाबर से पहले क्या आता है? शिवालिक। तो याद रखना, एक क्रम पूछा जाता है कि भाबर के नीचे क्या है, भाबर के दक्षिण में क्या है और भाबर के उत्तर में क्या है। तो याद रखना, शिवालिक, भाबर और तराई। अगला है गढ़वाल में ऐतिहासिक लोक कथाओं को क्या कहते हैं? गढ़वाल में लोक कथाओं को पवाड़ा कहते हैं। मेघदूतम का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था? आचार्य धर्मानंद ने किया था। गीता का किसने किया था? तो गीता का उमादत्त नैथानी ने किया था। अगला है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा। रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा लोन फॉक्स डांसिंग है। पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के पहले वैज्ञानिक कौन है? नीलांबर पंत, इसरो में थे। और बांसुरी बजती रही नाटक को किसने लिखा? गोविंद चातक ने लिखा है। जहाज का पंछी किसने लिखी है? इलाचंद जोशी ने लिखी है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने किसने लिखे हैं? मनोहर श्याम जोशी ने लिखे हैं। एक इनकी और है जिसका नाम क्या है? हरकुलीन की हैरानी। तो ये भी किसकी है? ये मनोहर श्याम जोशी की है। अगला है हमारा यहाँ पर विरासत की यात्राएं। तो विरासत की यात्रा किसकी है? यह है हेमचंद्र सकलानी की है। और नाद नंदिनी पुस्तक किसकी है? केशवदास अनुरागी की है। एक पुस्तक और है आवाज भी एक जगह है। तो ये किसकी है? मंगलेश डरपाल। और मनोहर श्याम जोशी की और है क्या? तो आगे देखते हैं। तराई के भाबर, उत्तर में क्या है? भाबर, ऐसे इसको याद रखना। उत्तर में भाबर और फिर भाबर के उत्तर में शिवालिक। तो अगला है भाबर के उत्तर की पहाड़ियों को शिवालिक कहते हैं। जोशीमठ ओली रोपवे का अक्टूबर 1993 में कई बार पूछा गया है। कोट माई का मंदिर रानीखेत में है। खांडा वन कहाँ है? हरिद्वार में है। अगला है उत्तर का वाराणसी। बागनाथ मंदिर को कहते हैं बागेश्वर, ऐसे याद रख सकते हैं व और बा। तो वाराणसी, उत्तर का वाराणसी बागनाथ मंदिर बागेश्वर। उत्तर का काशी विभांडेश्वर अल्मोड़ा। उत्तर का काशी किसको कहते हैं? विभांडेश्वर अल्मोड़ा को कहते हैं। विभांडेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। हिमालय की द्वारिका और मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं? द्वाराहाट को कहते हैं। अगला है कालीमठ। कालीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। शंकर मठ कहाँ है? पौड़ी में है। आगे नीले रंग के शैलचित्र कहाँ मिले हैं? हुडली में मिले हैं, जो कि है उत्तरकाशी में। और उसके बाद बात करें उत्तराखंड एक्सप्रेस किसको कहते हैं? सुरेंद्र भंडारी को कहते हैं। उत्तराखंड में प्रथम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको मिला? हरीश राणा को मिला। चमू देवता का मेला कहाँ लगता है? चैतोला में। चमू देवता का मेला चौतेला मेला, और ये कहाँ लगता है? गुमदेश चंपावत में। आगे बात करते हैं चंबा जो कि टिहरी गढ़वाल में है। आयोजित मेला कौन सा है? सुरकुंडा मेला। कब लगता है? गंगा दशहरे पर। चंबा में कौन सा मेला? सुरकुंडा। कौन सा, कहाँ पर? चंबा कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल। नाग टिब्बा का मेला कहाँ लगता है? जौनपुर, टिहरी गढ़वाल में लगता है नाग टिब्बा का मेला। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में प्रतिवर्ष नवंबर में मेला कौन सा लगता है? मंदाकिनी सर्दोत्सव और कृषि औद्योगिक विकास मेला। इंपोर्टेंट मेला है। कहाँ लगता है? रुद्रप्रयाग के कहाँ? अगस्त्य मुनि में, हर साल। आगे कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला कहाँ है? टिहरी में। अटारिया मेला कहाँ है? रुद्रपुर में। बिस्तु मेला कहाँ है? उत्तरकाशी में। और क्या होता है? धनुष बाण युद्ध होता है।
उत्तरकाशी। अन्नकूट मेला जिसको भतूज के नाम से जानते हैं, कहाँ? केदारनाथ में। कब होता है? रक्षाबंधन से 11 दिन पहले लगता है। कौन सा? अन्नकूट मेला। रुद्रप्रयाग में और लगता है एक मेला, यानी कि केदारनाथ में एक मेला और लगता है रुद्रप्रयाग में, जाख मेला कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है? जलते अंगारों पर नृत्य होता है, जाख मेला। अगला है गिंदी मेला। गिंदी मेला कहाँ लगता है? पौड़ी गढ़वाल। कुंजापुरी कहाँ है? टिहरी, याद रखना। और औद्योगिक वाला जो मेला है ये कहाँ लगता है? मंदाकिनी सरदोत्सव, कहाँ? रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में। आगे बात करें अगर, ये है हमारा जौड़ मेला, तो जौड़ मेला लगता है रीठा साहिब चंपावत में। अब बात कर लेते हैं जो कि हमारे यहाँ कांड हुए थे कुछ, है ना। कांड कुछ हमारे हुए हैं, जैसे हमारा खटीमा कांड है, मसूरी कांड है, रामपुर गोली कांड है, नैनीताल कांड है। तो इसके बारे में ज़रा देख लेते हैं, याद करने की तरीका भी बता दूंगा। जैसे हम बोलते हैं जमरानी, तो आपको जमरानी नहीं बोला, खमरानी बोलना है, उससे याद हो जाएगा इनको सीक्वेंस वाइज। देखो सबसे पहले खटीमा कांड। तो खटीमा कांड में कब हुआ था? 1 सितंबर 1994। मैंने क्यों बोला खमरानी? पहले खटीमा, उसके बाद मसूरी, रा से रामपुर गोलीकांड, उसके बाद ना से नैनीताल। खमरानी ऐसे कि याद रखना। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994। इसके लिए जांच समिति बैठाएगी, जो किसकी जांच समिति, किसकी अध्यक्षता में थी? एस श्रीवास्तव। शहीद कौन हुए यहाँ पे? धर्मानंद भट्ट और परमजीत भगवान सरोला। मसूरी कांड कब हुआ? 2 सितंबर को हुआ 1994 में। वो 1994 को ये भी है, 1994 को ये भी है, चारों कांड हमारे 1994 में ही हैं। अगला है हमारा, इसकी जो कब हुआ था? 2 सितंबर 1994 को। जांच समिति किसकी उसमें बैठी? मुरलीधर। संबंधित कांग्रेस से हंसा धनाई और बेलमती चौहान, याद रखना, पूछे गए हैं। अगला है रामपुर गोलीकांड, 2 अक्टूबर 1994। इसको तो ऐसे भी याद सकते हो, राम भी ऐसे लिखते हैं और 2 भी ऐसे लिखते हैं, तो रामपुर गोलीकांड 1994। जांच समिति कौन सी थी इसकी? नेगी समिति। अगला है नैनीताल कांड। तो नैनीताल कांड 3 अक्टूबर 1994 को। कौन शहीद हुए थे इसमें? प्रताप बिष्ट। तो ये भी इसका हो गया हमारा। अगला है, उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2016 में कुछ क्षेत्रों को ओबीसी क्षेत्र घोषित किया था। कौन कौन से थे? एक है राठ, एक है गंगाड़ और एक है पैनखंडा। तो ये जो राठ है वो है पौड़ी गढ़वाल में, गंगाड़ जो है टिहरी में, और जो पैनखंडा है चमोली में। तो याद रखना, राठ, गंगाड़ और पैनखंडा। आगे बात करते हैं ट्राइसेम। तो ट्राइसेम क्या है? ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम इसको बोला जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। आगे बात करते हैं चौखंबा सिद्धांत। चौखंबा सिद्धांत के अग्रणी सिद्धांतकार कौन है? तो राम मनोहर लोहिया थे। क्या है चौखंबा सिद्धांत? राम मनोहर लोहिया। अगला है श्रीनगर गढ़वाल में। आगे है श्रीनगर गढ़वाल में सामाशाही बागान बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्याम शाह को दिया जाता है। 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने करी? पादरे रेवरेंड ने करी। किसकी? लंदन मिशनरी की स्थापना किसने करी? पादरी रेवरेंड ने करी। अगला है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिनका असली जिनकी कास्ट है वीर चंद्र सिंह भंडारी, इनकी जो कास्ट है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। पर्यटन स्वराज योजना कब चलाई गई? उत्तराखंड में 1 जून 2002। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 1 जून 2002। तो पर्यटन योजना 1 जून 2002। कौन सी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। आगे है राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी। मसूरी की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1959 को हुई। राज्य का 7वां भूकंप कब आया? 7वां भूकंप मानक केंद्र कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। 32 CM योगी आदिनाथ जो योगी आदित्यनाथ हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ है? यमकेश्वर ब्लॉक पौड़ी में हुआ है। देश में पहला जल विद्युत उत्पादन केंद्र 3rd, तीसरे नंबर पे है विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड। इससे आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।